एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने फटे हुए जूते पहनता और शहर की ओर काम की तलाश में निकल जाता। दिन भर वह ईंट ढोता, सीमेंट मिलाता और भारी भरकम सामान उठाता, लेकिन शाम तक उसकी मेहनत की कमाई बस इतनी होती कि घर का चूल्हा जल सके। उसके पास सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन नहीं थे। फिर भी उसके दिल में एक चाहत जलती रहती थी, उसका बेटा पढ़े लिखे और उसकी तरह मजदूरी न करे। एक दिन जिस इमारत पर वह काम कर रहा था, वहां एक इंजीनियर आया। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरी आवाज और सबकी नजरों में इज्जत। रामू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, साहब, आप यहां तक कैसे पहुंचे? इंजीनियर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन जब मुझे पढ़ने और सीखने का मौका मिला, मैंने उसे जाने नहीं दिया। मौका बार बार नहीं मिलता। ये बात रामू के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने फैसला कर लिया कि वह सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि सीखेगा भी। दिन भर की थकान के बावजूद वह रात में अपने बेटे को पढ़ाता और खुद भी अक्षर पहचानना सीखता। धीरे धीरे उसने हिसाब किताब समझना शुरू किया, नक्शा पढ़ना सीखा, माप लेना सीखा। लोग हैरान थे कि एक साधारण मजदूर इतना बदल कैसे रहा है, लेकिन रामू जानता था कि वह अपने जीवन का मौका पकड़ चुका है। कुछ साल बीत गए। आज वही रामू एक ठेकेदार के रूप में उसी तरह की इमारतों के सामने खड़ा था, जहां कभी वह ईंट ढोया करता था। अब लोग उसे रामू साहब कहकर बुलाते थे। उसने साबित कर दिया था कि गरीबी किस्मत नहीं होती, और अगर इंसान मौका पहचान ले और मेहनत के साथ उसे पकड़ ले, तो उसकी तकदीर बदल सकती है। सीख, मौका छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसे पकड़ लिया जाए, तो वही जिंदगी बदल देता है। जादुई नीलकंठ पक्षी का वरदान। पूरी कहानी एक साथ, बच्चों के लिए नैतिक कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आरव रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर घर चलाता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसे अचानक एक घायल नीलकंठ पक्षी दिखाई दिया। उसके पंख में चोट लगी थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। आरव का दिल पसीज गया। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पक्षी के पंख पर पट्टी बांधी और उसे अपने घर ले आया। दादी ने भी उसकी मदद की। कुछ दिनों की देखभाल के बाद वह पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। एक रात अचानक वह चमकने लगा और उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। पक्षी ने मधुर आवाज में कहा, आरव, मैं जादुई नीलकंठ हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की भलाई के लिए प्रार्थना करोगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह कहकर पक्षी आसमान में उड़ गया। अगले दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव वाले बहुत दुखी थे। आरव को नीलकंठ की बात याद आई। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे जादुई नीलकंठ, हमारे गांव को पानी दे दो। तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले खुश हो गए। गांव का लालची जमींदार यह सब देख रहा था। उसे लगा कि जरूर आरव के पास कोई जादू है। वह आरव के पास गया और बोला, मेरे लिए सोने के ढेर मांगो। लेकिन आरव ने मना कर दिया। उसने कहा, यह वरदान केवल दूसरों की भलाई के लिए है, लालच के लिए नहीं। जमींदार ने खुद जंगल में जाकर नीलकंठ को ढूंढा और जोर जोर से बोला, मुझे सोना चाहिए। तभी अचानक तेज आंधी आई और उसकी सारी जमा पूंजी उड़कर नदी में गिर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ समय बाद गांव में बीमारी फैल गई। आरव ने फिर सच्चे मन से प्रार्थना की और गांव में दवा और मदद पहुंच गई। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। सालों बाद आरव बड़ा होकर गांव का मुखिया बना। उसने हमेशा अपने वरदान का उपयोग दूसर। यह रही पूरी स्टोरी एक साथ, फ्लो में लिखी हुई। फिल्मी दुनिया की चमक दमक के बीच एक छोटी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। वो मुस्कान है सितारा घट्टमनेनी की। जहां उनके पापा महेश बाबू बड़े सुपरस्टार है, वही सितारा अपनी मासूमियत, सादगी और आत्मविश्वास से